अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं स्प्रे कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी होमोलॉगस सीरीज़। ये एक मेन टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस मेथड्स में हम एक हाई एंड लो कार्बन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, जिसमें दरअसल होमोलॉगस सीरीज़, होमो मीन्स क्या होती है सेम, एंड लॉगस मीन्स क्या होता है रेशो। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं सीरीज़ के हिसाब से, तो इनमें एक दूसरे के नंबर्स, अगर कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 में एक अप्रोक्सीमेटली नहीं पर एग्जैक्टली क्या है कि CH2 का डिफरेंस आता है। CH2 का डिफरेंस सारे जितने भी एक दूसरे से बढ़ते जाएंगे उनमें क्या होती है सेम्स हो जाती है, मीन्स CH2 की डिफरेंस आती है, फर्दर कोई भी डिफरेंस नहीं होती। तो पहले मैं होमोलॉगस सीरीज़ का मीनिंग बताता हूँ। होमो का मतलब क्या है। ये दरअसल दो वर्ड्स हैं, होमो और दूसरा क्या है लॉगस। होमो का मीन्स क्या है सेम, और लॉगस का मीन्स क्या है रेशो। तो इनका मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स हों, अल्टरनेटिव दो मॉलिक्यूल्स, तो उनमें जो रेशो होगा वो क्या होगा सेम होगा। क्या रेशो क्या होगा उनमें सेम होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़ बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखता हूँ, जैसे इसका डेफिनेशन से आप खुद भी यहाँ पे डेफिनेशन को बना सकते हैं। डेफिनेशन किस तक मेथड में आप बनाएंगे कि डेफिनेशन आप ये बनाएंगे होमोलॉगस सीरीज़ दरअसल ये क्या है, अगर सिमिलर एक ही फैमिली के सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, इनके जो स्ट्रक्चर पैटर्न्स में डिफरेंस होगा वो किसका होगा CH2 का डिफरेंस होगा। तो क्या क्या लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ फैमिली, एक ही फैमिली के डिफरेंट from one molecule to another molecule। Alternative carbon atoms, alternatively by CH2 ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ही फैमिली के डिफरेंस हैं वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर मॉलिक्यूल्स, किसके हिसाब से CH2 ग्रुप से हिसाब से आपस में डिफरेंस है। इनका भी एक एग्जांपल्स देखते हैं किस मेथड्स में। इससे पहले ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH4 हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो C2 होता है और H क्या हो जाता है 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। आप इनको सिंपली क्या करें C2 H6 रखें और इसमें माइनस करें CH4। तो आप देखें H6 में से H4, तो यहाँ पे क्या हो जाए H2, C1 से C तो CH2। तो मीन्स इन दोनों में अल्टरनेटिव कार्बन्स में डिफरेंस जो होता है किसका था CH2 ग्रुप्स का। कोई भी फैमिली हो, कोई भी ग्रुप्स हो, सारे में डिफरेंस ये था। इससे पहले मैं आपको कुछ नाम्स होते हैं जो आपको एनी हाउ याद करने चाहिए, जो नंबर ऑफ़ कार्बन सीक्वेंस को एक पैटर्न्स पे केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज होती है उसमें हम याद करते हैं। तो इसमें अगर कार्बन नंबर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं मीथा। मीथा दरअसल किसको बोलते हैं जिसमें कार्बन नंबर 1 हो। दूसरा क्या होता है ईथा, जिसमें कार्बन नंबर क्या हो 2। थर्ड है प्रोपा, कार्बन नंबर 3। फोर्थ है ब्यूटा, कार्बन नंबर 4। फिर है पेंटा, कार्बन नंबर 5। हेक्सा, कार्बन नंबर 6। और
हेप्टा कार्बन नंबर 7, ऑक्टा कार्बन नंबर 8, नोना कार्बन नंबर 9, डीका कार्बन नंबर 10। मीन्स अगर जिसमें कार्बन्स की क्वांटिटी 1 है तो उसको मीथा, 2 है तो ईथा, 3 है तो प्रोपा, 4 ब्यूटा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, नोना एंड 10 डीका। इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, याद करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ईथा, मीथा, प्रोपान का डिफरेंस करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या आता है, एक कार्बन्स का, एक कार्बन के साथ उसमें 2 हाइड्रोजन्स की डिफरेंस होगी। मीन्स इसमें क्या होगी, CH2 ग्रुप्स की डिफरेंस होगी। अब कोई भी ग्रुप्स आप उठाएं किसी भी पॉइंट्स में से, ये दरअसल एक जैसे ही हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स तो आप लोग को ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप से स्टडी करने के बाद ये होमोलॉगस सीरीज़ आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप्स स्टडी करते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स 2-3 लिख लेता हूँ, 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप्स लिखता हूँ। ये भी आप स्टडी समझ लें कि फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स हों तो ये वैलिड नहीं है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हों, उनके सेम हो और अल्टरनेटिवली एक कार्बन्स को दूसरे कार्बन्स के एटम्स नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से भी हो। यहाँ पे मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स अगर मैं बात करता हूँ अल्केन का, और अगर मैं बात करूँ अल्कीन का, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड्स, ये कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ। अल्किन वो होते हैं जिसमें कार्बन्स टू कार्बन्स क्या हो सिंगल बॉन्ड, अल्किन्स होते हैं कार्बन्स टू कार्बन्स क्या हो डबल बॉन्ड, और अल्कोहल वो होते हैं जिसमें कार्बन्स किसी भी OH ग्रुप के साथ अटैच हो। अल्काइल हैलाइड्स इसमें कार्बन्स किसी भी हेलोजन ग्रुप्स के साथ अटैच हो, तो इसको बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड रिस्पेक्टिवली। अब मैं एक अल्केन का आपको लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ कि मीथेन और ईथेन में डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे फर्दर प्रोपेन और ब्यूटेन का डिफरेंस समझाऊँ आपको, प्रोपेन में क्या होता है C3H8, इसको हम फर्दर चेंज करते हैं C4 और H यहाँ पे क्या होंगे 10 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस करें तो कितना आ रहा है, इन दोनों में भी जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा CH2 ग्रुप्स का है। ठीक है, ये हो गया अल्केन। अगर हम अल्किन्स की बात करें तो अल्किन्स में क्या होता है C3H6, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है एक डबल बॉन्ड आ जाता है, उसमें हिसाब से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। अगर इसको हम प्रोपीन को हम ब्यूटीन में चेंज करते हैं तो क्या होता है C4H8। तो अब देखें इसमें डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस है। अगर हम अल्कोहल का बात करें तो हम फॉर एग्जाम्पल हमें बात करते हैं इथेनॉल का, C2H5OH। इसको हम इथेनॉल को प्रोपेनॉल में चेंज करते हैं C3H7OH। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस ऑफ कार्बन्स क्या है, CH2 है, CH2 ग्रुप्स का डिफरेंस आ जाता है। अगर अल्काइल हैलाइड्स C2H5 हेलोजन और कार्बन नंबर 3 इथाइल हैलाइड और प्रोपाइल हैलाइड। अब देखें इसमें भी डिफरेंस क्या है, ओनली CH2 का डिफरेंस है। तो दरअसल अगर इनमें डिफरेंस किसका जाए, CH2 का एक कार्बन से दूसरे कार्बन में डिफरेंस CH2 का जाता है। इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज़। इसको क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज़। ये होते हैं मेन पॉइंट्स के होमोलॉगस सीरीज़। अगर आप लोगों को पूछा जाए ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर कोई भी आपको ईथेन याद है तो ईथेन का फार्मूला क्या है, CH4 है, C2H6 है ईथेन का। आपसे प्रोपेन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली उसमें क्या करें, CH2 ऐड कर दें। ये भी आपको समझाता हूँ किस मेथड से। अगर हमारे पास ईथेन है, आप इसमें CH2 ऐड कर दें, देखें इसका फार्मूला क्या बन जाता है, C3
H8, तो ये हो गया प्रोपेन। तो मीन्स अगर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वन आ जाएगा, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें फर्स्ट वन आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस जो हो जाता है टोटली होमोलॉगस सीरीज़ में CH2 का आ जाता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स हो। हाँ, ये बात मैंने अभी बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे से क्या हो, सेम ही हो। अगर यहाँ पे इथेन है तो यहाँ पे अल्केन है, तो यहाँ पे भी अल्केन होना चाहिए, नेक्स्ट वन भी अल्केन होना चाहिए। अगर अल्कीन है तो नेक्स्ट वन भी अल्कीन होनी चाहिए। अल्कीन और अल्केन नहीं होंगे, अल्कोहल के साथ अल्केन की कंपैरिजन नहीं होगी, और उसके बाद अल्काइल हैलाइड के साथ अल्कोहल या किसी और की कंपैरिजन नहीं होगी। तो उसमें भी आप बोले यहाँ पे भी इनमें CH2 का डिफरेंस हो, नहीं, यहाँ पे नहीं होगे। ओनली सेम फंक्शनल ग्रुप्स होना लाजमी है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स होगा, उसमें जो डिफरेंस आ जाएगी वो किसका हुआ, CH2 का। तो ये था होमोलॉगस सीरीज़। तो अब हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स जैसे ही आप स्टडी करेंगे उसके बाद आप लोगों के लिए होमोलॉगस सीरीज़ एज वेल एज आइसोमेरिज्म दोनों क्या हो गए, ईजी हो जाएंगे। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप्स को आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप्स दरअसल ये या तो कोई एक एटम होगा, या तो कोई क्या होगा, ये एन एटम होगी, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो मीन्स ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। इनका प्रेजेंस एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स, इनकी जो प्रेजेंस होती है इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में इनकी प्रेजेंस एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स, इनकी प्रेजेंस की वजह से उनकी नेम, कैरेक्टर डिफरेंट हों दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। अब इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स which gives molecules a unique characteristic and properties also known as a functional groups। उसको क्या बोलते हैं, functional groups बोलते हैं, जिसके वजह से इनकी प्रेजेंस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रेजेंस इन मॉलिक्यूल्स में उनका नेम, करेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, पहले के साथ एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास, अगर एटम्स की बात करें तो एटम्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स में एक्स हैलाइड्स को शो करता है। किसको शो करता है, हैलाइड्स। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आ जाए। एक को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, इसका हम पहले ही बात कर चुके हैं। अल्काइल दरअसल क्या है कि अल्काइल को आर से शो करते हैं। अल्काइल किसको, आर से। तो मीन्स अगर आर के साथ क्या आ जाए, एक्स आ जाए। एक्स क्या होता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इन चारों में से एक्स कोई भी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को हम अल्कोहल में चेंज करते हैं। अब देखें इसको अल्कोहल में किस तरीके से चेंज करेंगे। ओनली आप इस X को रिप्लेस करें OH के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, तो ये जो अल्काइल हैलाइड ये किस में चेंज होगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड्स था तो ये X को चेंज किया OH में, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनका भी नाम के स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास एसिड्स हो जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं, इसमें अल्काइल हैलाइड्स के साथ कार्बन्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स और यहाँ पे क्या आ जाए OH, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें हमने क्या किया, ओनली अल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पे हमने X दिया था, यहाँ पे हमने OH दिया था, मगर अब हमने इस X और OH को
हमने किसी और फंक्शनल ग्रुप्स में चेंज किया, ये इसका फंक्शनल ग्रुप्स है। तो मीन्स जैसे ही हमने एक अदर फंक्शन ग्रुप दिया तो ये क्या बन गया था, नेम भी इसका चेंज हो गया, उसके प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फर्दर हम इसको चेंज करते हैं, ओनली चेंज करते हैं, इसको सेम रखते हैं, आर कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ तक सेम, और हमने क्या किया, ओनली यहाँ पे हमने हाइड्रोजन दे दी, तो ये बन गया अल्डिहाइड। क्या बन जाता है, ये अल्डिहाइड बन जाता है। अगर फर्दर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे सेम रखते हैं, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ तक सेम रखते हैं, और इस H को हम R से रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन। ठीक है। फर्दर अगर हमने एक चेंज और करते हैं, यहाँ पे भी R सेम रखते हैं, यहाँ पे भी R सेम रखते हैं, और इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने का मतलब क्या है कि इसको हम ऑक्सीजन से रिप्लेस करते हैं, ROR, तो ये बन जाता है ईथर। तो मीन्स दरअसल यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है कि ये जो हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या कोई भी एक एटम्स हो, इसमें चेंज करते ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक, इसका नेम, इसके प्रॉपर्टी सारे चेंज होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, अल्काइल हैलाइड भी है, अल्कोहल भी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है नेक्स्ट वन है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो अल्डिहाइड है, कीटोन है और ईथर है, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, NH2। ठीक है, ये क्या हो गया, अमाइन, कार्बोक्सिलिक अमाइन। फर्दर हम इसमें बहुत सारे और भी कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो आज जो हम बात करते हैं इन फंक्शनल ग्रुप्स के, तो इन फंक्शनल ग्रुप्स में आप क्या करें, ओनली चेंज करें। एक पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ जिस पॉइंट से आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, होमोलॉगस सीरीज़ के भी। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो पहले हम R के जगह CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH रखता हूँ। ठीक है। और अगेन सेकंड वन में मैं क्या रखता हूँ, C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH रखता हूँ। इसमें कार्बन एक था, इसमें कार्बन दो है, तो मीन्स कार्बन्स दो होना ही, और इसमें जो डिफरेंस आ गया वो किसका है, अब देखें इसमें डिफरेंस क्या है, CH2 का है। तो ये दरअसल क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज़। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हों उन सारों में होमोलॉगस सीरीज़ क्या है, वैलिड है। तो ये था फंक्शनल ग्रुप, और उसके पहले हमने होमोलॉगस सीरीज़, यहाँ पे भी आपको होमोलॉगस सीरीज़ मैंने क्लियर करवाया कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, किस मेथड में हम इसको स्टडी करना चाहिए। और उसके बाद है आइसोमेरिज्म। तो अब हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म्स। दरअसल ये आइसोमेरिज्म कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अगर हम बात करते हैं मेट्रिक केमिस्ट्री की, तो मेट्रिक केमिस्ट्री में ये सिर्फ ओनली ये टर्म्स दिया हुआ है आइसोमेरिज्म, उसके बाद इसकी एक दो एग्जाम्पल्स हैं, फर्दर इसको क्लासीफाई नहीं किया गया। अगर आप इंटर केमिस्ट्री में जाएंगे तो उनके आइसोमेरिज्म्स फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है, उनके लेक्चर्स जो हैं पहले अपलोड कर चुके हैं, उनके प्लेलिस्ट जो होता है वो आपके आइकॉन्स पे आपको मिल रहा होगा, आप जाके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं मेट्रिक केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि मैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आइसो का मतलब दरअसल ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। आइसो आपको पहले पता है, उन्हें पहले पढ़ा था। आइसो और होमो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और इसमें मेरिज्म्स में मर्स लिया हुआ है, मर्स मीन्स पार्ट। यहाँ पे जो मर्स लिया हुआ है इसका मतलब क्या है, पार्ट और यूनिट्स। अब आइसोमेरिज्म सेम पार्ट और सेम यूनिट्स कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या होती है सेम पार्ट और यूनिट्स, किस मेथड में। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसको समझना तो चाहिए। अब देखें, हमने पहले भी एक टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ाया था आपको। अगर आपको याद हो तो हमने रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये याद आया होगा आप लोगों को। रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमने क्या किया था कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स था, CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH3 फॉर एग्जांपल्स। ये पे मैंने 6 कार्बन्स लिखे हैं, हेक्सेन है। इसको हमने इस तरीके से चेंज करते हैं, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे CH क्यों 4 कार्बन्स, और यहाँ पे हम लगाते हैं CH3 और यहाँ पे लगाते हैं CH3, 3 कार्बन्स। और सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कार्बन्स नंबर 3 1 2 3 4 6 यहाँ पे CH2 होगा, तो इसमें फंक्शन ग्रुप C हो गए। अब देखें यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर्स क्या है 6 है। अब ये क्या है N और ये क्या है नियो, ये दरअसल क्या है आइसोमेरिज्म्स हैं आपस के। ये क्या है आपस में क्या होते हैं, ये आइसोमेरिज्म्स। फंक्शनल ग्रुप सेम है, नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम है, ओनली डिफरेंस इन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म्स। तो मीन्स हम क्या लिखते हैं आइसोमेरिज्म सेम, इसमें क्या होना चाहिए सेम फंक्शनल ग्रुप, FG लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप्स, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओनली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हो उसमें क्या हो डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं इसमें इन दोनों को हम आपस में आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म्स। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म्स। अब हम डिफाइन करते हैं आइसोमेरिज्म को, तो आइसोमेरिज्म आप डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल टू आर मोर देन 2 forms, same molecular formula but different in structural formula. is called isomers। उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं आइसोमर्स। प्रोसेस कॉल्ड, फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब एक एग्जांपल आपको और भी समझाता हूँ किस मेथड्स में होता है। अब देखिए मेरे पास है C4H10, ठीक है, ब्यूटेन, ये हो गया। अब मैं इसको डिफरेंस वे में लिखता हूँ, डिफरेंस तरीके में लिखता हूँ। अब देखें मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, CH2 और ये हो गया CH3, भी स्ट्रक्चर एक हो गया। अब मैं इसको फर्दर लिखूँ तो यहाँ पे CH3 और CH3। अब इसमें भी आप देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी सेम है। कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 4 हैं। हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 और 2 5 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर कितने हैं 4, 3 3 3 9 और 1 10, सेम ही हो गया। मीन्स अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंस हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप से भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म बोलते हैं इस फिनोमेना। दरअसल मैट्रिक केमिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यहीं तक है। वैसे अगर हम इसको स्टडी करें तो ये डिफरेंस है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होते हैं और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ जाते हैं, एनंशियोमर्स, डायस्टेरोमर्स, ये बहुत सारे। तो आज हम जो पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, ये काफ़ी आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, किस तरीके से। अगर फर्दर आप लोगों को एक और भी समझना है आइसोमेरिज्म में, एक दो एग्जांपल्स आपको और भी दे देता हूँ जिसमें होते हैं आइसोमेरिज्म, मगर उनकी नेम पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकता है। अब यहाँ पे देखें कि CH3 CH2 मैंने यहाँ पे हेलोजन दे दिया, ठीक है।
अब हम इसको स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं। अब देखें किस तरीके से, CH3 CH2, सॉरी मैंने यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे मैंने हेलोजन दे दिया X। अब देखें इसमें नंबर्स क्या हो गया, चेंज हो गया, नंबर्स चेंज हो गया, तो ये आइसोमरिज्म होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म हो गया। फर्दर अगर हम कोई और देखते हैं, ये देखते हैं CH3 कार्बन्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स, और सॉरी फॉर दैट यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हम देते हैं हाइड्रोजन। ठीक, ये क्या हो गया, अल्डिहाइड। अगर हम इसको देखते हैं तो यह क्या होगा, CH3 कार्बन्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या जाते हैं CH3। तो मीन्स देखें ये और ये आपस में हैं तो आइसोमर्स, मगर कौन से आइसोमर्स हैं अब देखते हैं। इसमें देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 2 5 5 और 1 10, 5 और 1 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स। ये कार्बन्स और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सेम, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सेम है। यहाँ पे भी कार्बन्स कितने हैं, 3 कार्बन्स हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 कार्बन्स। काउंट करें हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6। इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, FG आइसोमेरिज्म, और इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, PI पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस मेथड में ये क्या होते हैं, सारे आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे से। किस मेथड में किस तरीके से, वो हम कहीं और भी पढ़ेंगे। और फर्दर और भी होते हैं, अगर हम ईस्टर की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, वहाँ पे भी आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलेंगे। ये आइसोमर्स होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं, और ये था लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पैसे के हिसाब से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करें।